बेनी, हमें लग रहा हो हर साल से ज्यादा अब की बार सर्दी पड़ रही सतर। गुरु सर्दी तो है, मतलब ऐसा है कि दूध जो है कुल्फी बन जाता रखे रहो, लेकिन गर्म तो होती है। खबर का है कि अपने जो मंगरू है ना एमएलए है, खबर ये कि उसकी बीवी ने अपने पति पे स्टिंग ऑपरेशन कराया है। अच्छा, चुका बात बोल दी तूने। हाँ मतलब और हुआ क्या, मजेदार बात ये कि स्टिंग ऑपरेशन कराया और उसमें ये है कि एमएलए साहब भड़बड़ा के जो अंदर के पूरे गुबार थे वो एकदम उल्टी कर मारे। मतलब ऐसे बीवी के बारे में सब बोल दिया, अनाप शराब जो है। अब आलम ये है कि एमएलए साहब अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में इधर उधर भटकते छुपते फिर रहे हैं। अच्छा, वो तो है, वो तो है। असल में जो औरतों को नेचर ऐसा होता है, उनकी नसों में बहतो है। लेकिन एक बात है, हमारी रज्जो ऐसी ना है, मुंह फट है, तेज है, लेकिन जो है मुंह पे है वो पीठ पीछे है। देखो ऐसा है चुमूलाल, कुछ भी पाल लो लेकिन खुशफहमी मत पालो, ठीक है ना। ज्यादा खुशफहमी पालने से जब सच्चाई पता चलती है ना, यथार्थ जब सामने आता है तो आदमी जो है एकदम बेहोश होकर उलुला के गिर जाता है। हमारा वही काम करे वो। इतना मुस्कुराते हुए बोल लो, पक्का कोई फंदे में डालने वाला काम है। फंदे में तो हर काम है, तो क्या लगता है कि हम फंदे में डाल रहे, फंसा रहे। अबे बात से बात निकली ना, एक आइडिया दिमाग में आ गया, हमारे घर को स्टिंग ऑपरेशन करना। नहीं मतलब वैसे हमें पूरा विश्वास है, जो हमने अभी बात कही करेक्ट है, लेकिन एक अब फीलिंग आ रही कि एक साक्षात मतलब देखो जाए कि सारू हमारे पीठ पीछे, मतलब तारीफ में भी अगर मुंह पे तो करती हैं, लेकिन पीठ पीछे हो सकता है ज्यादा करती हूँ कि हमारे पापा है ऐसे, रज्जू बोलती हूँ हमारी पति है ऐसे, या अम्मा बोलती हूँ हमारा लल्ला है ऐसे। एक देखेंगे ना ऐसे वीडियो तो हमें एक अलग खुशी होगी। कैसे कर? अरे कछु नहीं करने भाई, कैमरा लेके छुपा के बटन में ऐसे कहूँ लेके पहुंच, और हमारे बारे में बढ़ चढ़ के बातें करो, लोगों से उगलवा। एक बात बताओ, तुमको जब ऐसा लगता है, ऐसी खुशफहमी है, हाँ तो क्या जरूरत है तुमको स्टिंग ऑपरेशन? जरूरत है ऐसो का जो सबूत थोड़ी ढूंढवा रहे जो बुरो लग जाए को। बात से हो रही है अनुभव की, सिर्फ फील करने। तू अभी सोच, विमलेश को तू प्यार करतू है? हाँ करता। तो को पता है विमलेश भी तो को करती है, पता ही है ना। लेकिन अब अगर हम यही चीज कर रहे हो, विमलेश के पास जाए वैसे लग वही बटन में कैमरा, और फिर हम तेरे बारे में विमलेश से बातें करें कि बेनी है सो, बेनी स्टोव में खाना बनाते हुए तो तुम्हारी बातें करते हुए दिन भर विमलेश, उनको खुशी होगी। फिर वह पलट के जो बोलेगी कि हमें भी जब हम बेनी सवेरे सवेरे नहा धो गए, कालो कोट धारण करतो है, वाइट शर्ट पहनते हुए और फंतुरुसी ऐसी टाई लगाते हुए है, एक कैसो लगेगो तुम्हारे ख्यालन में। वो खोई तो रहती है, लेकिन जब तो वीडियो देखेगो और सिर्फ विमलेश तेरे बारे में बातें कर रही है, जो बस अनुभव बहुत अच्छा लगेगा। बस तो फिर थैंक यू। आप समझ गए ना, तू बात हमारी बना। कर सकते हो बेनी, डरो मत, तुम BLLB हो, कर लूंगा। बेनी का बुदबुद आ रहे होते खड़े खड़े हैं? नहीं नहीं, हम तो बस वो ऐसे ही आए थे। जब पाउच लेके कहीं घूम रहे तुम संगे अपने? एक्चुअली एक पाउच चोरी होने का एक केस मिला है, तो हम वही देख रहे थे कि पाउच जो है चोर कैसे रखा होगा, किस एंगल से चोरी किया होगा, ऐसे ऐसे। बेनी तुम बहुत ही सिर्री आदमी हो। अरे चोरी कहीं भाई है, तुम पाउच इतने लेके घूम रहे हो, तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? हाँ हाँ वही तो, इसी तरह से मतलब कैसे रखता है उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। खैर ये सब छोड़ो, हम पाउच उच की बातें, हम तो तुमसे कुछ और बात करने आए। बेनी हम समझ रहे तो हमसे कौन बात करना आए हो। देखो बेनी अब क्या है ना, हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं। जो तुम्हारी और बिमलेश की आपस की बात है, बीच में हमें तुम कहीं घुसेड़ रहे हो। नहीं नहीं, हम अरे बिमलेश से सब कुछ टचोट अच्छा चल रहा है, उसका टेंशन नहीं है, उसकी बात नहीं, बात तो और कुछ है। क्या है और कुछ क्या है, वही तो पूछ रहे हैं। नहीं नहीं मतलब देखो, राजेश का है, तुम हो जो है, मतलब बचपन की हमारी दोस्त हो हप्पुआ भी, और फिर तुम लोगों ने ब्याह किया। हम बस यही जानना चाहते कि हप्पू तुम्हारे लिए ऐसा क्या करता है कि इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, एकदम रापचिक, मतलब सरपट दौड़ रही है तुम लोग की गाड़ी। ना किन्ने कह दी कि हमारी गाड़ी बहुत ही अच्छे से दौड़ रही है, जिंदगी सब कुछ अच्छी चल रही है? किन्ने कह दी तुमसे? मतलब तुम्हारा और हप्पू का मामला सही नहीं चल रहा है, ऐसा कह रही हो? अच्छी की बात कर रहे हो तुम?
हम तो बेनी बस जी रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं अपनी। क्या बात कर रही हो? देखो बेनी, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुमसे कहाँ छुपाएं, ठीक है? तुम्हारे दोस्त एक नंबर के कई आदमी हैं, सही बताए रहे हैं, बहुत ही बड़े कंजूस है, एक गिफ्ट ना देते हैं हमें, बताओ। ऐसा क्यों कर रही हो? मतलब हप्पू तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है, कितना प्यार करता है, मतलब कितने गिफ्ट्स लाता है। गिफ्ट? हाँ, बतेरे गिफ्ट लेके आते हैं सारे के सारे मंगल बाजार से। हाँ बताओ, रास्ते को माल सस्ते में टिकाए देते बीवी को, कोई ऐसा करता का? हमारा मन भी होता है कि हम जाएं, नेक कंगन पहने, झुमका लटकाएं, माल जाएं, अपनी सहेलियों को खूब जलाएं, लेकिन तुम्हारे दोस्त 10 रुपया को रुमाल दिलाने में आनाकानी करते हैं, बहुत ही बड़े कंजूस आदमी हैं वो। तुम मतलब खुद ही पुत्र से, मतलब हप्पू से संतुष्ट नहीं हो? संतुष्ट ना, हम बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हैं उनसे, इतने नंबर के कंजूस हैं वो। पता है हमसे क्या कह रहे थे? हाँ कि रज्जो तुम मुझे काजल का ही खरीदती हो, एक नंबर कंजूस हैं। लेकिन राजेश, क्या है कि कुछ तो अच्छाई होगी ना, इतना भी बुरा पति तो है नहीं, क्यों बोलो? कछु नहीं करते बे। चलो अच्छा है, काफी है अपने पास। हेलो विमलेश, राधे राधे बोल रहे, तुम्हारे बेनी आए थे, हमने खूब चमकाए दो। अरे तुम्हारे जीजा जी का नाम ले ले के खूब सुनाओ, हमने पूरे पति के फर्ज उबाय को गिनाए देंगे। आओ हाँ, फालतू में हमें अपने पति की बुराई करनी पड़ गई। वैसे तुम्हारे जीजा बहुत ही अच्छे हैं, बहुत भर भर के हमें प्यार करते हैं। हाँ और का, हमने डलिया पर मोती दान करी हो, ये तभी जाए कैसे पति मिले हैं। मन तो करो उन्हें ना, हम दो दिए तुम्हारे मुंह में। चलो हम धर रहे फोन। राधे राधे। हाँ डार्लिंग, यस यस स्वीट हार्ट, पैसा छुपाने का इंतज़ाम हो जाएगा। और तुम तो जानती हो कि हप्पू सिंह कितना बड़ा जुगाड़ू है और पैसा छुपाने में माहिर भी। यस यस, हाँ मुझे मालूम है। पहले मैं उसका ईमानदारी का टेस्ट लूँगा, उसके बाद ही उसके हाथ में मैं दूँगा। ओके ओके, बाय, लव यू, टाटा बाय, रखता हूँ, बाय। हप्पू सिंह, हप्पू सिंह। जैन साहब। जय हिंद जय हिंद। वो नारायण सिंह के केस का क्या हुआ? हाँ नारायण सिंह को केस। असल में साहब बाकी केस में टाइम लगेगा, सारो बटुआ डीलो ना कर रहो। मतलब नहीं हमारा मतलब है कि अपनों बटुआ ढीलो करके कर्जदारन को कर्ज ना चुका रहो, पहले वो से फ्री हो जाए, फिर वो अपनो केस वापस ले ले। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम देख लेना। ओके देख लेंगे। चलो बाय। हम देख ले। अरे साहब, हाँ अरे आप इतनों परसा भूले जा रहे अपनों। क्या बात है हप्पू सिंह, तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं कि तुम इतने ईमानदार हो। अब बुरू लग गो हमें साहब, आप हमारी तारीफ कर रहे कि बेइज्जती कर रहे, क्या कर रहे? नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुमने बटुआ खोल के देखा भी नहीं कि कितना भरा हुआ है? साहब मतलब हम ईमानदार दरोगा हैं, अगर हम ही ईमानदार ना रहेंगे ससुर, तो हम दुनिया से, पूरे देश से कैसे उम्मीद करें कि देश ईमानदार रहे, लोग ईमानदार रहें। बहुत अच्छे हप्पू सिंह। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैकेट तुम्हें दिया जा सकता है। पैकेट? साहब मतलब इतने खुश हो गए आपकी ईमानदारी की बात सुन के कि मतलब इतने सारे पैसा इनाम में दे रहे, नोटन की गड्डियाँ? नहीं हप्पू सिंह, ये तुम्हारा इनाम नहीं है, बल्कि मेरी अमानत है जो तुम्हें संभाल के रखनी है। साहब हम समझे नहीं। देखो हप्पू सिंह, क्या है कि कुछ दिन पहले हमारे गांव की ज़मीन बिकी है, जिसमें ये ब्लैक मनी मुझे मिला है। तो अब ये 5 लाख रुपया घर में रखना सेफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे फ़िलहाल तुम संभाल के रखो, बाद में मैं तुमसे ले लूँगा। बेफिक्र रहो साहब, हमारे पास एक अलमारी है, ऐसे मामलों के लाने सेफ अलमारी बनाई है, बाकी चाबी सिर्फ हमारे पास रहती है। जे हम गड्डियाँ ओई में रख देंगे, और चाबी जब हमारे पास है तो जो समझ लो आपकी जो जितनी भी गड्डी है नोटन की सुरक्षित है। आप निश्चिंत होके जाओ और काम पे लगो। ओके हप्पू सिंह, थैंक यू। ओके सर, बाय सर। बाय बाय। जो कमिश्नर भी बहुत बड़ी चिरांद है।
कट्टो एक बात कहें? बको, हमने कौन से तुम्हारी जबान पे पैर धर रखो है। आज तुम बहुत कटीली लग रही हो, बस तुम्हारा चेहरा हमारी नजर से दूर ही ना हो। बस बस ज्यादा ना बोलो, हमें सब पता है। अपने साथ ले जाने के लिए नए नए जुगाड़ लगा रहे हो, लेकिन हमारी बात कान खोल के सुन लो, हम इतने ही टिके रहेंगे, हिलेंगे ना। चाची प्रणाम। जी तो चाचा जी भी हैं क्या आसपास कहीं? ना, इतना हैंगे। अच्छा अच्छा। का बहू बहनी, आज चाची कैसे याद आ गई? नहीं नहीं चाची, वो तो हम तो हमेशा आपको मतलब माँ नहीं है तो आप ही हमारी अम्मा जैसी है। हम इसलिए आए थे कि हमारे मन में एक विचार आया कि ये जो हपुआ है, जो मतलब आप उसको जितना मानती हैं मतलब एक अच्छा बालक है ना आपका, क्या लगता है आपको? गुइया अच्छा बालक है। अपने विचार को ना तुम अचार डाल दो। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप इतना ज्यादा मानती है, मतलब उसके मेहनत का नतीजा है कि आपकी सेवा करता रहता है। गुइया सेवा करते हो तो। अरे बहुत ज्यादती कर रही है चाची, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। और चाची अब से आपको कोई भी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, ये बेनी प्रसाद भी LLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय है आपका ये बेटा, इस बेटे को याद करिए। अभी मैं जा रहा हूँ, बर्नर पे दूध उबल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए शाम को ले आता हूँ अंग्रेजी आपके लिए। जीते रहो अमाओ राजा बेटा, अमाओ हीरो बेटा। हम तुम्हारी शादी की बात ना भी मलेशिया से जरूर चलाएंगे। जीते रहे, खुश रहे। ओ बेनिया, अरे ये झूठ बोल रही है अंग्रेजी के चक्कर में तुम्हें। सुन अफवाह है ना। अरे मेरी बात बेनी ए बेनी, काय गला फाड़ रहा हो? अभी तक समझ रहा हो कि हमारे अलावा तुम्हारी आवाज कोई सुनतो ही ना है। कैसी माँ हो तुम? हाँ, अपने बेटे की इतनी बुराई काहे कर दी? तुम ना समझ रहे जी, बेनिया ना बाको दोस्त ना है को, बाको खबरी है को। हमारे मन की बात जानने आओ तो अब एक एक चीज जाके बाको बताएगो। इसी बहाने हमने भी अपनी फरमाइश पूरी कर दी। हो सकता है शाम को ले आए इंग्लिश। कैसी माँ हो तुम, अंग्रेजी के लिए अपने बच्चे की बुराई कर दी क्या? चल क्या हो गया दीदी, मुंह क्यों उतरा हुआ सा थारा? Malaika, what is this? You know, my eyeshadow it finishing. तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आई शैडो ही खत्म हुआ है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि शैडो ना लगाएगी तो थारे को शैडो दिखेगी, सब दिखेगा बराबर। इतनी क्या परेशान हो रही से? But Malaika, you know what? Father asking no benefit, meaning losing his pocket, losing father pocket, no easy work यार। अरे दीदी यो कहना चाह रही से कि बापू की जेब ढीली करना ना कोई आसान काम ना है। सही बोल रही हो दीदी, मैं भी ये लूडो कैरम खेल के बोर हो गई हूँ, लेकिन पापा कहाँ नई गेम लाने वाले हैं। मैं भी खेलूंगा। हेलो किडजेनिया। Benny, hello uncle, how are you? फाइन। देखो अंकल, अगर आप पापा से मिलने आए हो तो पापा यहाँ पे नहीं है, चले जाओ। नहीं, हम तो आप ही लोगों से मिलने आए हैं। अच्छा, तुम बच्चों से मिलने आया ऐसे कि जासूसी करने आया ऐसे? हाँ। Oh come on Malaika, why are you eating Benny uncle brain? हाँ मतलब हम जो है ना ये जानने आए हैं कि आपके पिताजी मतलब हप्पू सिंह जी आप लोग की अच्छे से मतलब देखभाल करते हैं कि नहीं। मतलब ये है कि देखो क्या ना, विमलेश मौसी से हमारी मतलब तुम लोग की विमलेश मौसी से हमारी शादी होने वाली, तो हम भी मौसा हो जाएंगे, फिर हमारा भी एक रिश्ता होगा, तो इसलिए हम पहले से ही जानना चाहते हैं कि ऐसी जिम्मेदारियों के बारे में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हप्पू आपका ख्याल रखता है कि नहीं, ये अच्छे से मुझे पता हो, हम भी वैसे ही रखेंगे। बेनी अंकल, दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे पापा की कंजूसी ने ना नाक में दम कर रखा है। क्या करूं? हाँ एकदम खरी बात कह दी तेने। मतलब वो स्त्री फिल्म में ना था, ओ स्त्री कल आना, वैसे ही बापू से कुछ मांगने जाओ तो बापू का डायलॉग से ओ बच्चों अगले महीने आना। हाउ Exactly, but you know Benny uncle, Malaika is right.
कुछ कुछ तो समझ में आया। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी मतलब हप्पू सिंह जानबूझ के तो ऐसा नहीं करते। अब देखो क्या है ना कि एक पुलिस वाले की नौकरी, उसकी तनख्वाह कितनी होती है, 9 बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। बेनी अंकल, तनख्वाह तो मम्मी का डिपार्टमेंट है, हम तो बस निछावर से अपनी चुंगी मांग रहे थे, अब उस पे भी हमारा हक नहीं है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग हप्पू को ठीक से समझ नहीं पा रहे, गलत समझ रहे हो। ओ बेनी अंकल, अभी मैंने ना मुंह नहीं खोला है। तो खोल दो बेटा मुंह। अरे क्या खोलेगा, मैं खोलती हूँ ना। ऐसे ही टाल दिया पापा ने, इससे अच्छे तो टीना के पापा हैं। और क्या रे बेने अंकल, तू बापू की कहाँ तरफदारी कर रहा से? हमने तो उम्मीद रखना छोड़ दिया बापू से। ऐसा ना बच्चों कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गलत समझ रहे हो तुम लोग अपने पापा को, है ना। बेने अंकल, बापू का वकील तो तुम मत ही बन, ठीक है? सारे सबूत ना उसके खिलाफ से, और हम सबने तय कर लिया है कि बापू एक अच्छा बापू है ही ना, घटिया बापू से एकदम। खेल कौन जीत कौन रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, दूध उबल रहा है, चाय बनानी है, तुम पीना है तुम लोग का? नहीं, ओके, वेलकम, बाय। सुनो, बापू के चमचे से हो सकता है बापू को सब जाके बता दे तो हमारी माली हालत सुधर जाए। लेकिन हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना? Oh, my little Jamchi, relaxing. We're not saying anything ज्यादा। बेनी, अब सबर ना हो रहा हूँ बड़ो उतावलुपन हो रहा हूँ, मन में बेचैनी सी हो रही है कि घर वाले ने काका बोलो हुए, पहली बार देखेंगे, जल्दी ऑन कर। एक बात बताएं खुद ही पुत्र, हमको क्या लगता है तुमको आज नीट लगेगी। कहें कि वीडियो देखने के बाद मतलब जो अवस्था बनेगी। हमें लग रहा तू पहले ही मतलब आत्म विभोर हो गए घर वालन को प्यार देख के हमाइला ने। कोई बात नहीं, नीट पी लेंगे, कछु भी कहो, लेकिन बहनी आज हमने मान लो तुम हमारे सच्चो दोस्त है, हमने बात से बात ऐसी मतलब चर्चा कर दी थी और तूने आज देख स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दो। 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद तुम्हारे अंदर के स्ट्रिंग्स हिल जाएंगे। देखो 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 देखो। अरे यार ते हमारी बेचैनी बढ़ रही कि रज्जू ने काका बोलो हुए, तू हिलने डुलने की बात कर रहा हो, नीट बना। हाँ बना, खुद ही देख लियो ना। देखो बेनी, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुमसे कहाँ छुपाएं, ठीक है? तुम्हारे दोस्त एक नंबर के कई आदमी हैं। अरे ऐसा क्यों कर रही हो? मतलब हप्पू तो तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है, कितना प्यार करता है, मतलब कितने गिफ्ट्स लाता है। हाँ, बतेरे गिफ्ट लेके आते हैं सारे के सारे मंगल बाजार से। हाँ देखो, हमने देखो आगे वाला देखो, ऐसे करके उस पे अम्मा का है। अम्मा, अम्मा देखो हमारे जाने काका कहती है। देखो पता है बेनी, मोहन लाल से पीटो, इतनी सस्ती वाली लातो है, हमें नाक बंद करके पीनो पड़ता है। अम्मा हमारे बारे में बहनी ऐसा सोचती है, इतनी शिकायतें अम्मा को हमसे। ज्यादा दिल मत तोड़वाओ, काहे कि अब तो बच्चों का वीडियो आना बाकी है। बच्चा पता जब खानी जाती है ना तो क्या बोलती हैं? बेस्ट पापा। बेस्ट पापा। ताकि हम गिनती में भले 9 टैंगिया पैदा कर दे, लेकिन सबकी हम फरमाइशें पूरी करते हैं। बच्चन ने बोलो हुए। बेनी अंकल, पापा की कंजूसी ने ना नाक में दम कर रखा है, क्या करूं? कुछ भी मांगो, कुछ भी मांग लो, बस एक ही जवाब आता है, अगले महीने आ जाएगा। और उनका वो अगला महीना जिंदगी में नहीं आता। मतलब वो स्त्री फिल्म में ना था, ओ स्त्री कल आना, वैसे ही बापू से कुछ मांगने जाओ तो बापू का डायलॉग से ओ बच्चों अगले महीने आना। पिछले बर्थडे पे पापा से टैब मांगा था, पापा ने बोला होली पे दिला दूंगा, ऐसे ही टाल दिया पापा ने। घटिया पापा, घटिया पापा, घटिया पापा। देखो घटिया, सॉरी मतलब चोमूलाल, हम क्या कह रहे हैं, हमने सामने से देखा है, तुमने हम तो भेजा था, लेकिन हमने सामने से होते हुए सुनते हुए देखा है। तो मतलब पूरी दुनिया में उन लोग की नज़र में तुम जो सबसे घटिया बाप, घटिया पति और घटिया बेटे हो, ऐसा मुझे नहीं लगता।
तुम्हारे घर वालों को लगता है, समझे हो? हमें जो समझने ना है, हमें जो समझने हैं कि हमने छाती मार के जा पूरी फैमिली की लाने कछु नहीं करूं, और फिर भी इन लोगन को हमसे इतनी शिकायतें भर भर के सहारन ने दिल की अरमान निकाल लीजिए। खुद ही पुत्र देखो, क्या हम मानते कि तुमने जो है अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन गौर करो कि अपने मन मुताबिक किया, मतलब जो तुम्हारे मन को किया वैसा किया उनके लिए। कभी तुमने उनके मन को टटोल के उनके हिसाब से काम किया नहीं। तो तुम घर के मुखिया हो तो तुम्हें उनको खुश करना चाहिए, उनके हिसाब से वो जो चाहते हैं उस पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। बात तो सही कह रहा हूँ। अबे हमारे दिमाग में बस जो चल रही है कि कछु भी करने पड़े बहनी घर परिवार की लाने, लेकिन इनकी शिकायतें दूर करके रहेंगे। अपने आप को जब बेच दें सारू, लेकिन इन लोगों को खुश करके रहेंगे। बिल्कुल सही। भले तुम बिक जाओ, तुम्हारी बोली लग जाए, तुम्हारे कपड़े उतर जाए, तुम जो है नंगे सड़क पे भीख मांगते रहो, लेकिन बस बस समझ गई ना। हमने बोल दी ना, हमने पहले बोल दी कि हम चाहे बिक जाएं तो बार बार क्या बेच रहे हुए, और फिर से बनवाएंगे वीडियो। हाँ। और दिल से सारे ये सब तारीफ करेंगे, तब हमें खुशी मिलेगी। बना नीट।